सम्राट चौधरी की सरकार कटघरे में है और उसके पीछे का कारण है लॉ एंड ऑर्डर। तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए आप कानून की धज्जियां तो नहीं उड़ा सकते ना साहब। ये जो इनकाउंटर आपका चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के नेता अख्तरुल ईमान जो है वो सीधे तौर पे भाजपा के खिलाफ उतर आए हैं और वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका का जो है वो इस सरकार के द्वारा मजाक बनाया जा रहा है। इससे पहले आरजेडी के द्वारा कहा गया था कि सिर्फ यादवों के साथ चुन चुन के जो है वो ये काम किया जा रहा है, यानी यादव अपराधी है तो उसको जो है वो पुलिस एकदम से हथियार के बूते पे खत्म कर देगी, उसे समाप्त कर देगी। बाकी किसी जात का कोई अगर व्यक्ति अपराधी है तो उसके ऊपर ध्यान कम दिया जाएगा। इस तरीके से सम्राट चौधरी की पुलिस काम कर रही है। मतलब हर तरीके से अभी देखा जाए तो सम्राट चौधरी को घेरने के फिराक में विपक्ष जो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यादवों के ऊपर ज्यादा चाव करके ये जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं सम्राट चौधरी का एक्शन जिसकी लोग तारीफ भी कर रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि भाई साहब आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कीजिए, आप अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए, सजा सुनाने का काम जो है वो अदालत का है। अदालत तय करेगी कि इसके साथ क्या करना है। मुजरिम कहां जाएगा, जेल में जाएगा, रिहा होगा, आरोप सत्य है झूठ है, इसकी जांच होगी, क्या हुआ था इसको हर पैमाने हर कसौटी पे तौला जाएगा और उसके बाद जज का फैसला आएगा। तो न्यायपालिका के ऊपर जो है वो भरोसा लोगों का तभी जो है वो बरकरार रहता है। लेकिन न्यायपालिका से पहले ही अगर सम्राट चौधरी और उनकी पुलिस ऐसे ही सजा सुनाने लगे तो क्या वो ठीक है, क्या ये बेहतर है, क्या ऐसा होना चाहिए? और क्या ये एक तरफ ये इशारा नहीं कर रहा है कि भाई साहब फिर तो अपने मन के जो है वो सरकार हो गए हैं और न्यायपालिका से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये आरोप लगाया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उनके द्वारा कह रहे हैं कि भाई साहब न्यायपालिका का मजाक जो है वो बनाया जा रहा है। जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों को चुन चुन के खत्म किया जा रहा है वो गलत है। उधर आरजेडी का कहना है कि भाई साहब सिर्फ एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। मतलब उनका लॉजिक है कि पहले रामधनी यादव, फिर छोटू, फिर सोनू, ये तमाम यादवों को ही जो है वो टारगेट करना ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। इसके पीछे बड़ा खेल हो सकता है, इसके पीछे बड़ा कांड हो सकता है और इसके पीछे बड़ा प्रयास हो सकता है। इसमें साफ तौर पे सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो सम्राट बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड जो कहता है वो तो बताता है कि भाई साहब 2-3 लोग पकड़े गए हैं। अब इसके ऊपर भाजपा का लॉजिक है कि अगर अपराध कोई करेगा तो जाति देख के थोड़े उसके साथ न्याय होगा। पुलिस पकड़ने जाएगी, कोई सामने से गोली चलाएगा तो उसे छोड़ा थोड़े जाएगा, बल्कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी जात का हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके के आरोप लगने, आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर शुरू हो चुका है और सम्राट चौधरी के इस नए मतलब रूल को लेके और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेके भी कई सारे सवाल जो है वो सरकार के द्वारा उठने शुरू हो गए हैं कि भाई साहब इस तरीके से तो नहीं होता है ना। न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करना होता है, न्याय के हर मापदंड को समझना होता है, हर मापकों पे जो है वो अपराधी को तौला जाता है, उस हिसाब से उसके साथ प्रक्रिया की जाती है। लेकिन जिस तरीके से अभी भाजपा कर रही है वो ठीक नहीं है, वो तौर तरीका बढ़िया नहीं है। सम्राट का एक्शन ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि सम्राट को लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, पुलिस की मुस्तैदी बढ़ानी चाहिए, ना कि इस तरीके से मतलब किसी को भी खत्म करवा देना चाहिए। आरजेडी का अपना लॉजिक है, अख्तरुल ईमान जो है वो अपना लॉजिक पेश कर रहे हैं, लेकिन इन सब में कोशिश यही है कि सम्राट चौधरी को घेरा जाए और उनके ऊपर सवाल पूछा जाए कि क्या सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आपको क्या लगता है, क्या जो सम्राट चौधरी के कार्यकाल में हो रहा है वो सही है, गलत है? आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।